Hello everyone. Today we are going to start with chapter number 2 of unit 1, that is complex numbers. स्कूल में सभी को नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स, इरैशनल नंबर्स, इवन रियल नंबर्स भी बताए गए हैं, लेकिन कभी किसी ने कॉम्प्लेक्स नंबर्स की बात नहीं की। तो जब आपको ये 11th स्टैंडर्ड में इंट्रोड्यूस हुआ तो सबके माइंड में एक क्वेश्चन तो आया ही होगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर आखिर में है क्या। सपोज मैंने आपको एक इक्वेशन दे दिया, से x square plus x plus 1 equal to 0. दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन और मैं आपको पूछती हूँ क्या आप मुझे इसका सोल्यूशन दे सकते हो, मतलब क्या आप मुझे x की वैल्यू दे सकते हो। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, इसको फैक्टराइज करने की कोशिश करोगे, लेकिन आप ट्राई करोगे तो देखोगे कि 1 का मल्टीप्लिकेशन 1 होता है, लेकिन कुछ भी ऐड करने पे आपको +1 नहीं मिलता है। ओके, तो फैक्टराइजेशन तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। तब आप क्या करोगे, अपना फॉर्मूला मेथड यूज करोगे। सबको पता है फॉर्मूला मेथड क्या होता है। अगर आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसका फॉर्मूला मेथड क्या होता है। आप क्या करते हो, इस इक्वेशन को ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 इस इक्वेशन से कंपेयर करते हो। कंपेयर करने के बाद आप a, b और c की वैल्यू निकालते हो। यहाँ कंपेयर करो, यहाँ पे आपको क्या मिलता है, यहाँ पे आपको x स्क्वायर के साथ कोएफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं, मतलब 1। b की वैल्यू क्या है, x के साथ में कौन है, कुछ नहीं, मतलब 1। एंड c की वैल्यू तो यहाँ पे अल्टीमेटली दिख रही है आपको 1 ही है। ठीक है, उसके बाद आप क्या करते हो, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालते हो। डिस्क्रिमिनेंट मतलब याद समझता है आपको क्या है, अगर याद नहीं है तो देख लो। डिस्क्रिमिनेंट मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac। फिर आप ये वैल्यू निकालते हो, क्या आएगा, b स्क्वायर की वैल्यू 1 स्क्वायर 4 इंटू a एंड c। a की वैल्यू है 1 एंड c वैल्यू 1, so 1 into 1 क्या मिला आपको, 1 minus 4 that is -3। तभी आपको अगर याद होगा तो आप फॉर्मूला मेथड के लिए क्या करते थे, अगर ये वैल्यू डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू अगर आपकी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तब आप बोलते थे कि हाँ भाई इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। फिर आप x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट दिस डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू डिवाइडेड बाय 2a करके x की वैल्यू निकाल लेते थे। लेकिन अगर ये वैल्यू नेगेटिव आती थी, ओके, तो आप बोलते थे सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है। ओके, तो कभी किसी ने पूछा कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट क्यों नहीं करता है, या फिर आपको बोल दिया गया कि अगर नेगेटिव है तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं होता, इतने पे छोड़ दो। कभी किसी ने पूछा, 90% स्टूडेंट्स नहीं पूछते हैं क्योंकि उनको भरोसा होता है कि जो टीचर्स ने बता दिया वो करेक्ट होता है। वो कभी पूछने नहीं जाते हैं कि हाँ टीचर आप मुझे बताओ कि ये है तो ऐसा क्यों है। ये बहुत रेयर केस में देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको रीजन बताने वाली हूँ ऐसा क्यों होता है। तो अगर आप देखोगे ये जो डेल्टा है यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट है, इसकी वैल्यू क्या आ रही है, हमारे केस में -3 आ रही है, जो कि एक नेगेटिव नंबर है। अभी तक आपको बोला गया है कि इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है। रीजन यहाँ देखो, ये फॉर्मूला आप देख रहे हो, इस फॉर्मूले में अगर आप ये डिस्क्रिमिनेंट डेल्टा की वैल्यू देखोगे तो कहाँ जा रही है, स्क्वायर रूट के अंदर जा रही है। अभी तक हमने 1 का स्क्वायर रूट निकाला है, 2 का निकाला है, 3 का, 4 का, इवन 0 का भी स्क्वायर रूट हमने निकाल लिया है। ठीक है, लेकिन कभी किसी ने आपको बोला है कि किसी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट निकालो, यस, अभी तक किसी ने नहीं बोला। और इस केस में अगर हमारा डेल्टा का वैल्यू नेगेटिव आता है तो हमें क्या करना पड़ता है, फॉर्मूले में उसका स्क्वायर रूट लेना पड़ता है। और यहीं पे जाके सब लोग स्टक हो जाते हैं कि अगर मैं इसको पुट करती हूँ तो मुझे x की वैल्यू क्या मिलेगी, -1 प्लस माइनस अंडर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2 into 1। तब आप लोग बोलोगे -3 स्क्वायर रूट ऑफ -3 क्या है। तो इसी टाइप की प्रॉब्लम्स में जो मैथमेटिशियंस थे वो 16th सेंचुरी में अटक गए थे। तो उन्होंने क्या किया, इस -1 को एज इट इज रखा, स्क्वायर रूट के अंदर जो -3 था, मैं एज एन एग्जांपल यहाँ पे ले रही हूँ, ये किसी भी प्रॉब्लम के साथ में हो सकता है। तो इन्होंने क्या किया, इस -3 को 3 into -1 की फॉर्म में लिखा। ठीक है, अब बाय द लॉ ऑफ इंडाइसिस ये क्या हो सकता है, √3 into अंडर रूट -1 हो सकता है। तो √3 क्या है, एक इरैशनल नंबर है, तो उन्होंने क्या किया, इसको √3 लिख दिया। लेकिन यहाँ पे क्या बच जाता है, -1 बच जाता है डिवाइडेड बाय 2। तो अगर हम इसको ये प्लस माइनस साइन के साथ डिनोमिनेटर स्प्लिट आउट करते हैं तो पहला पार्ट मुझे मिलता है -12 प्लस माइनस ये होता है √3/2। लेकिन
ठीक है, लेकिन यहाँ मल्टीप्लिकेशन में क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है, ठीक है, और ये माइनस ही क्या कर रहा है, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो 18th सेंचुरी में हमारे ऑयलर्स अंकल आते हैं, कौन आते हैं, हमारे ऑयलर अंकल आते हैं, और वो बोलते हैं कि अगर ये -1 अगर आपको ज्यादा प्रॉब्लम देता है तो आप क्या करो, इस -1 को एक सिंबल आयोटा पुट कर दो। क्या बोलते हैं हम इसको, आयोटा बोलते हैं। तो जहां पे भी आप ये -1 देखते हैं उसको क्या करते हैं हम लोग, एक सिंबल से रिप्लेस कर देते हैं आयोटा से। तो चलो इसको सिंबलाइज कर देते हैं। सो -12 प्लस माइनस √3/2 आई, ठीक है। तो जैसे ही उन्होंने ये सिंबल इंट्रोड्यूस किया था तो उसकी वजह से मोस्ट ऑफ जो कैलकुलेशन होते थे जो √-1 के फॉर्म में दिखते थे वो सिंप्लीफाई हो जाते थे आई के फॉर्म में। तो साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया कि ये जो आप देख रहे हो आई, किसी भी नंबर के साथ अगर आप आई लगा दे रहे हो तो ये एक नया नंबर क्रिएट कर रहा है। और कैसा नंबर क्रिएट कर रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ सम नेगेटिव नंबर। अभी तक हमने पॉजिटिव नंबर का ही स्क्वायर रूट देखा था, पॉजिटिव नंबर का क्यूब रूट देखा था, या फिर हमने जितने भी nth रूट देखे थे सब पॉजिटिव नंबर्स के देखे थे। लेकिन जैसे ही हमारा आई इंट्रोड्यूस हुआ हम स्क्वायर रूट ले सकते थे नेगेटिव नंबर का, और जैसे हम स्क्वायर रूट ले सकते थे वैसे ही हम nth रूट ले सकते थे किसी भी नेगेटिव नंबर का, सेम प्रोसेस से। तो यहीं से जितने भी नेगेटिव नंबर्स के रूट होते हैं इन सब का कॉम्बिनेशन क्या करता है, हमें एक नया नंबर सिस्टम जनरेट करता है जिसे हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ये नाम इसका कॉम्प्लेक्स है लेकिन है ये बहुत ही सिंपल चीज, खाली एक अंडरस्टैंडिंग चाहिए। तो नॉर्मली आप कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या अनदर नेम कर सकते हो, ऐसे लिखते हैं रूट्स ऑफ द नेगेटिव नंबर, क्योंकि पॉजिटिव नंबर के रूट तो पॉसिबल है, लेकिन अगर आप उस पॉजिटिव नंबर की जो रूट है उसके साथ अगर नेगेटिव नंबर के रूट्स का भी कलेक्शन लेते हो तो जो कलेक्शन बनेगा वो आपका क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। तो नाउ एज यू कैन सी, ये जो आप एग्जांपल देख रहे हो तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको एक नंबर मिल रहा है, बीच में आपका प्लस माइनस कोई भी साइन हो सकता है, डजंट मैटर, मैंने यहाँ पे प्लस ले लिया है। ये भी आपका एक नंबर है और आप क्या करोगे, इस सेकंड वाले नंबर के साथ एक आई अटैच कर दोगे। तो ये जो आपको फॉर्म दिख रहा है a + bi का, जहाँ पे आपके a एंड b कोई भी नंबर हो सकते हैं, तो मैं इसको क्या ले लेती हूँ, एक रियल नंबर सिस्टम से ले रही हूँ। तो अगर मेरे a एंड b रियल नंबर है और b के साथ अगर मेरा एक i अटैच हो जाता है तो ये जो नंबर सिस्टम क्रिएट होता है ये होता है मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो हमारी जो कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम है उसकी जो नंबर्स होते हैं कैसे दिखते हैं, a + bi के फॉर्म में। तो ये जो आपका a + bi होता है इसमें जो a होता है इसको हम बोलते हैं रियल पार्ट, और ये जो b होता है bi होता है इसको हम बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। ओके, इमेजिनरी क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके साथ क्या है, ये i अटैच है, ठीक है। तब हमने देख लिया हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, a + bi के फॉर्म में होता है, रूट ऑफ द नेगेटिव नंबर्स होता है, इसके दो पार्ट्स होते हैं, रियल पार्ट होता है, इमेजिनरी पार्ट होता है। लेकिन आप पूछोगे क्या ये हमेशा a + bi की ही फॉर्म में होता है, तो मैं बोलूंगी नहीं, ये जो हमारे a एंड b नंबर्स है, ओके, ये हमारे कहाँ से आ रहे हैं, रियल नंबर पार्ट से आ रहे हैं। और रियल नंबर में आपके कुछ भी वैल्यूज हो सकते हैं, a की कुछ भी हो सकती है, रैशनल हो सकती है, इरैशनल हो सकती है, पॉजिटिव, नेगेटिव, इवन जीरो भी हो सकता है। तो डिपेंडिंग ऑन द वैल्यूज ऑफ a एंड b इस कॉम्प्लेक्स नंबर को भी स्पेशल नेमिंग्स होते हैं। तो चलो उसको देखते हैं। सपोज आपका a वैल्यू क्या है, 0 है, आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है a + bi, इसमें जो आपकी a वैल्यू है वो 0 है, तो आपको नंबर क्या मिलेगा, सिर्फ bi मिलेगा। तो अगर आपके पास अगर रियल पार्ट 0 हो गया है, ठीक है, अगर रियल पार्ट आपका 0 है, नंबर आपको सिर्फ bi के फॉर्म में मिलता है, तो इसको हम बोलते हैं प्योरली इमेजिनरी नंबर। क्या बोलते हैं हम, प्योरली इमेजिनरी नंबर। एंड सपोज आपका ये b पार्ट 0 हो गया है, मतलब आपकी b की वैल्यू 0 है, तो आपको यहाँ पे क्या b के साथ i भी 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे आपके पास सिर्फ बचेगा a, ये क्या हो जाएगा आपका प्योरली रियल नंबर, और प्योर रियल नंबर, और आप इसको डायरेक्टली एज अ रियल नंबर सिस्टम में भी काउंट कर सकते हो। तो देखा आपने, आपके a एंड b के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका इमेजिनरी नंबर जो है वो आपका रियल नंबर है या इमेजिनरी नंबर है। तो यहाँ से आपको क्या आइडिया मिलता है, अगर आपने b पार्ट 0 कर दिया तो आपको कौन से नंबर सिस्टम मिल रहे हैं, रियल नंबर सिस्टम मिल रहे हैं, और रियल में हमारे कौन से आते हैं, रैशनल,
एंड इरेशनल दोनों आते हैं। और रैशनल में आपके आते हैं इंटीजर्स, नेचुरल नंबर्स। ओके, तो रियल नंबर जो होता है, अभी तक हमने जाना था कि ये सारे नंबर्स को कंसिस्ट करता है, लेकिन अभी यहाँ से हमको पता चल रहा है कि इसके ऊपर भी कोई एक नंबर है जो रियल नंबर्स को भी कंटेन करता है। अगर मैंने उसका बी पार्ट कर दिया 0, तो मुझे क्या मिलेगा? ए सारा का सारा रियल नंबर मिलेगा। तो ये सारा का सारा रियल नंबर एक और सेट में जाता है, एक और नंबर सिस्टम में जाता है, और उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम। ओके, और इसको सिंबॉलिकली फॉर्म में कैसे लिखते हैं? ऐसा सी लिखो और इसको ऐसा कट कर दो। क्या करना है? सी लिख के कट कर देना है। दिस इज अ सिंबल फॉर द कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम। इज दैट क्लियर? सो अभी मैंने बोला कि कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम है, इसमें बहुत सारे नंबर्स होते हैं, रियल पार्ट होते हैं, इमेजिनरी पार्ट होते हैं, इवन आपके जितने भी नंबर सिस्टम है सब कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम में आते हैं। तो जैसे हमारे नंबर्स के साथ हम लोग खेलते हैं, जैसे एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, क्या हम कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ में कर सकते हैं? पहला क्वेश्चन। तो द आंसर इज यस, बिल्कुल कर सकते हैं। तो सपोज आपके पास क्या है? एक नंबर है a प्लस आई बी, ठीक है, आपने से और नंबर ले लिया है, बोल दो c प्लस आई डी, ठीक है, दो नंबर्स हो गए। तो नॉर्मली जो इमेजिनरी नंबर होता है उसके नंबर्स को इंडिकेट करते हैं हम z से, ठीक है, स्मॉल z लेटर, या आप इसको z भी बोल सकते हो। तो यहाँ पे मैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर लेती हूँ, से z1 एंड z2, where your z1 and z2 belongs to the complex number system. ओके, तो मैंने क्या किया? दो नंबर ले लिए, a प्लस बी आई, c प्लस डी आई, इसको डी आई लिखो चाहे आई डी लिखो, डजेंट मैटर। क्या आप इसको ऐड कर सकते हो? यस, बिल्कुल कर सकते हो। चलो करके देखते हैं। ये मेरा a प्लस बी आई हुआ, बीच में प्लस का साइन, ना सेकेंड ब्रैकेट c प्लस डी आई लिखो, नो इशू। अब आप क्या कर सकते हो? ब्रैकेट ओपन कर सकते हो, ब्रैकेट ओपन कर दो, क्या हो जाएगा? ये a प्लस बी आई प्लस c प्लस डी आई। तभी करना क्या है आपको? इसकी जो रियल पार्ट है, ओके, एज यू कैन सी, इसमें रियल पार्ट क्या है? a, इसमें है रियल पार्ट c। आप क्या करो? उस रियल पार्ट को एक साथ ले लो, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा। ओके, अब क्या करना है? देखो यहाँ पे बी आई है, ये डी आई है, दोनों क्या है? इमेजिनरी पार्ट है। आप इस इमेजिनरी पार्ट को एक साथ ले लो, ये क्या मिलेगा मुझे? बी आई प्लस डी आई। नाउ एज यू कैन सी, यहाँ पे आई क्या है आपका? कॉमन आता है, तो आप इसको क्या करोगे? कॉमन ले लो। क्या मिलेगा आपको? a प्लस सी प्लस इन द ब्रैकेट b प्लस डी, और ये बाहर ले लो आप i, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका? ये हो गया आपका रियल पार्ट, और ये हो गया आपका इमेजिनरी पार्ट। क्यों इमेजिनरी पार्ट? क्योंकि आपके दो नंबर्स के एडिशन के साथ में कौन है? i है, और यहाँ पे दो नंबर्स के साथ में दो नंबर्स का एडिशन क्या है? रियल पार्ट है। तो ये हो गया आपका ओवरऑल रियल, और ये हो गया आपका ओवरऑल इमेजिनरी। तो अगर आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के एडिशन को रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट के फॉर्म में लिख सकते हो, तो उसका एडिशन पॉसिबल है। क्लियर? क्या करना है? रियल पार्ट को एक साथ लेना है, इमेजिनरी पार्ट को एक साथ लेना है, और उसको ब्रैकेट में ले लो, तो आपको एज ए रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट जैसा फॉर्म मिल जाएगा। और जब आपको ऐसा फॉर्म मिल गया, मतलब आपने क्या किया है? दो नंबर्स को ऐड कर दिया इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। वैसे ही आप सब्ट्रैक्शन के साथ कर सकते हो। सो लेट्स डू द सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ओके, तो यहाँ मैं साइड में ही कर दे रही हूँ, जिससे आपको कंपेयर करके समझने में इजी होगा। तो सब अगेन मैं क्या ले रही हूँ? दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले रही हूँ, z1 एंड z2। तो मुझे क्या लेना है? इनका सब्ट्रैक्शन लेना है। तो सब्ट्रैक्शन मतलब क्या होगा? ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर होगा a प्लस बी आई, बीच में माइनस साइन, आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, ये होगा आपका c प्लस डी आई। तो आपको करना क्या है? पहले आप ये ब्रैकेट ओपन कर दो, तो a प्लस बी आई आपका एज इट इज रहेगा। नाउ इस ब्रैकेट के पहले कौन है? माइनस है, तो आप ये माइनस साइन अंदर लेके जाओगे, तो ये सारे साइन के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या मिलेगा आपको? माइनस सी मिलेगा, और ये क्या मिलेगा? प्लस इंटू माइनस माइनस डी आई मिलेगा। अगेन क्या करना है? रियल पार्ट को एक साथ ले लो, इमेजिनरी पार्ट को एक साथ ले लो। तो रियल पार्ट को एक साथ लिया तो क्या मिलेगा? a माइनस सी मिलेगा, ठीक है।
एंड इमेजिनरी पार्ट को साथ में ले लो, यहाँ पे क्या है आपका प्लस बी आई है और ये हो जाएगा आपका माइनस डी आई। ठीक है, तो अभी आपको करना क्या है, ये आई को कॉमन ले लो तो आपको आंसर मिलेगा ए माइनस सी और ये प्लस साइन, आई मैंने कॉमन लिया तो आई कॉमन लेने के बाद मुझे ब्रैकेट में क्या मिलेगा बी माइनस डी। सो एज यू कैन सी मेरे एडिशन में क्या था, रियल पार्ट का एडिशन, इमेजिनरी पार्ट का एडिशन, बीच में प्लस साइन। लेकिन जब आप सब्ट्रैक्शन लेते हो, ठीक है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का सब्ट्रैक्शन लेते हो, डिफरेंस लेते हो, तो आपका क्या आएगा, रियल पार्ट का सब्ट्रैक्शन प्लस इमेजिनरी पार्ट का सब्ट्रैक्शन। इज दैट क्लियर? कुछ नहीं करना है, खाली यहाँ पे जो एडिशन था, एडिशन में प्लस था रियल एंड इमेजिनरी में, कॉम्प्लेक्स में वो ब्रैकेट के अंदर माइनस होगा लेकिन बाहर प्लस एज इट इज रहेगा। ठीक है, अब आते हैं मल्टीप्लिकेशन पे। भाई हम एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो मल्टीप्लिकेशन क्यों नहीं करेंगे, वो भी करेंगे। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर का सब मल्टीप्लिकेशन ले लो, ये होगा a प्लस बी आई, मल्टीप्लाई करना है c प्लस डी आई से। तो यहाँ पे अब मैं आइडिया देती हूँ, जैसे देखो हम लोगों ने स्कूल लेवल में ब्रैकेट्स का मल्टीप्लिकेशन किया है x प्लस वाई का a प्लस बी के साथ में, सेम यहाँ करना है। क्या करना है, पहले आप ये a लो, मल्टीप्लाई करो ओवरऑल ब्रैकेट से c प्लस डी आई, देन ये प्लस बी आई लो, ये हो जाएगा आपका c प्लस डी आई। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर दो तो ये मिलेगा आपको ए सी प्लस ए डी आई और ये मिलेगा सी बी आई प्लस बी डी और ये आई इंटू आई क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी क्या करना है, अभी तो हमको सिर्फ रियल पार्ट मिल रहे थे, इमेजिनरी पार्ट मिल रहे थे, लेकिन अभी आप नोटिस करोगे तो अभी मेरे को एक एक्स्ट्रा टर्म मिल रहा है, वो भी क्या है, आई स्क्वायर है। अभी तो हम क्या बोल रहे थे कि जो स्क्वायर रूट के अंदर -1 है उसको हम सिंबलाइज करेंगे आई से। अभी आई स्क्वायर नाम की क्या चीज है, तो अभी मैंने क्या बोला, आई है, वैल्यू क्या है अंडर रूट ऑफ -1, तो क्या है तो एक नंबर ही ना, भले अभी तक हमने किया नहीं था लेकिन अब कर रहे हैं, तो इसका पावर लेना भी तो पॉसिबल ही होगा। तो पावर लो, पावर लोगे तो क्या मिलेगा, ये अंडर रूट -1 का स्क्वायर मिलेगा। अब ये स्क्वायर रूट है और ये स्क्वायर है, कैंसिल होने के बाद क्या मिलेगा आपको, -1 मिलेगा। तो हमें आई स्क्वायर की वैल्यू क्या मिली है, -1 मिली है। तो करना क्या है, जो भी आप आई स्क्वायर देख रहे हो उसे किससे रिप्लेस करोगे, -1 से रिप्लेस करोगे। पुट करो क्या मिलेगा, तो ये ए सी हो जाएगा, ये ए डी आई मिल गया, ये सी बी आई हो गया। अब देखो आई स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1, मल्टीप्लाई करना है बी डी में, तो ये साइन क्या हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस, ये हो जाएगा आपका माइनस साइन। क्लियर? तभी देखो सिर्फ आई की टर्म है और रियल टर्म है, तो ये और ये रियल पार्ट है, इसको एक साथ ले लो, ये हो जाएगा ए सी और ये साइन के साथ आएगा माइनस बी डी, इसको एक ब्रैकेट में ले लिया। अब ये बचा है आपका सिर्फ कॉम्प्लेक्स टर्म, आई कॉमन ले लो, क्या मिलेगा ए डी प्लस सी बी, बाहर कौन आ गया, आई हो गया। क्लियर? तो क्या क्या मिला आपको, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन, AC माइनस बी डी प्लस ए डी प्लस सी बी इंटू आई, ये हो गया आपका रियल पार्ट और ये हो गया आपका इमेजिनरी पार्ट। खाली आपको ध्यान क्या रखना है कि जो भी आप ऑपरेशन करोगे, एडिशन करो, सब्ट्रैक्शन करो, मल्टीप्लिकेशन करो, इवन डिवीजन भी करो, आपको जो आंसर है वो a प्लस बी आई दैट इज रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट की फॉर्म में लेके आना है। इज दैट क्लियर? तो डिवीजन भी देख ले, डिवीजन भी देख लेते हैं। Z1 अपॉन Z2 क्या होगा, a प्लस बी आई अपॉन C प्लस डी आई। ठीक है, अभी देखो, अभी नीचे अगर नंबर्स होते, सिंगल नंबर होता तो हम ऊपर के न्यूमरेटर के साथ में स्प्लिट आउट कर देते, लेकिन नीचे भी क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और वो भी क्या है, आई है। तब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सोचे पड़ जाओगे। अभी मुझे क्या करना है, सिंपल सा बात बोलती हूँ, क्या करना है, इस नंबर में से ये जो आई वाला पार्ट है ना, इसको निकालना है मुझे। कुछ भी करो आई हटना चाहिए, सी डी रहेगा चलेगा, मुझे आई हटना चाहिए, क्योंकि आई हट जाएगा तो मेरा नंबर जो होगा वो रियल नंबर में हो जाएगा, फिर मैं ऊपर ए एंड बी के साथ में स्प्लिट आउट कर दूंगी, डजंट मैटर, मुझे नीचे से खाली आई हटाना है। क्या करेंगे, थिंक। कभी
कभी कॉन्जुगेट सुना है? कॉन्जुगेट करके कुछ टर्म सुना है? कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करना स्कूल में बहुत करते थे फ्रैक्शन को रैशनलाइज करने के लिए। तो जो रैशनलाइज वाला प्रोसेस था हम यहाँ पे अब अप्लाई करेंगे। तो करना क्या है हमको, ये जो हमारा रेशो है a प्लस बी आई अपॉन सी प्लस डी आई, हम इसको आई हटाने के लिए इसको रैशनलाइज करेंगे। मतलब ये जो डिनोमिनेटर में देख रहे हो ना सी प्लस डी आई, हम इसके कॉन्जुगेट से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या होता है इसका कॉन्जुगेट, किसी को याद है? कॉन्जुगेट मतलब क्या, जो भी नंबर है उसका मिडिल वाला साइन चेंज हो जाता है। जैसे ये सी प्लस डी आई है तो यहाँ पे कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, सी माइनस डी आई। याद आया सबको? अब सिंपल सा बात, मल्टीप्लाई कर दो इस टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, ये होगा a प्लस बी आई और ये होगा c माइनस डी आई। ठीक है, डिनोमिनेटर में मिलेगा, ये होगा c प्लस डी आई और यहाँ हो गया c माइनस डी आई। अभी ऊपर वाले टर्म को आप एकदम मल्टीप्लिकेशन जैसा अप्लाई करो। ये हो गया आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर, ये हो गया आपका दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर, दोनों को मल्टीप्लाई करो, देखो क्या आता है आपको, क्या मिलेगा आपको? आपको मिलेगा ये है AC एंड देन ये हो जाएगा आपका BD, ये प्लस BD आएगा। पहले हमको क्या आया था, माइनस आया था, लेकिन यहाँ पे देखो एक प्लस साइन है एक माइनस साइन है और ये I इंटू आई स्क्वायर हो जाएगा जिसकी वैल्यू भी क्या होगी, माइनस। तो माइनस इंटू माइनस आपको मिलेगा प्लस। सो AC प्लस BD प्लस ये हो जाएगा आपका CB माइनस AD। सो CB माइनस AD और ये हो गया आपका I। ठीक है, तो चाहिए तो आप इसको बाद में पूरा सॉल्व करके देख सकते हो, आपको यही मिलेगा। वैसे आपको करना क्या है, सिंपली इसको मल्टीप्लाई करके रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट के फॉर्म में स्प्लिट आउट करना है। अब आ जाओ डिनोमिनेटर में, हमने क्या किया था, डिनोमिनेटर में से हमको i हटाना था तो हमने डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड किया था। अब ये देखो c प्लस डी आई सी माइनस डी आई, आपको किसी फॉर्मूले की याद आती है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, क्या होता था, कुछ तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करके होता था, याद आया? बहुत सारे फॉर्मूलेस किए हमने ऐसे। तो ये आपको c प्लस डी आई इंटू सी माइनस डी आई कुछ इस टाइप का दिख रहा है और इसकी वैल्यू क्या है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब क्या मिल जाएगा मुझे, c स्क्वायर प्लस, अभी देखो b पार्ट में कौन है, डी आई है। ठीक है, तो हमारा क्या होगा, पूरा डी आई का स्क्वायर होगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, अब ये हो गया आपका AC प्लस BD प्लस CB माइनस AD, ये I डिवाइडेड बाय, अब ये C स्क्वायर, अभी आप ये I स्क्वायर देख रहे हो, अभी हमने बोला I स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, अगर I है मेरा अंडर रूट माइनस वन तो I स्क्वायर क्या हो जाता है, माइनस वन। तो I स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस वन हो जाएगी। तो I स्क्वायर को माइनस वन से रिप्लेस करने के बाद ये क्या हो मिलेगा मुझे, c स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर मिलेगा। अब यहाँ से I हट गया है तो क्या हो गया है, ये रियल नंबर हो गया है। तो अभी आप क्या कर सकते हो, इस रियल नंबर को रियल प्लस इमेजिनरी के पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। तो क्या करना है, इसको एक सिंपल नंबर ले लो, c स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर एज अ रियल नंबर, अब आप ये प्लस साइन के साथ में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे तो क्या मिलेगा आपको, AC प्लस BD अपॉन c स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर प्लस, ठीक है, एज यू कैन सी इस पार्ट में एक भी आई नहीं है। ओके, अब यहाँ पे आ जाओ, ये मिलेगा CB माइनस AD डिवाइडेड बाय c स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर और ये है आपका I। तो अगर अब आप देखोगे तो डिनोमिनेटर स्प्लिट आउट करने के बाद ये मुझे क्या मिल रहा है, प्योर रियल पार्ट मिल रहा है, ये क्या मिल रहा है, प्योर इमेजिनरी पार्ट मिल रहा है। तो मतलब क्या है, अगर आप अपने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करते हो, मतलब कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद उसको सिंप्लीफाई करते हो, तो आपको रियल प्लस इमेजिनरी के पार्ट में एक नंबर मिलेगा जो कि मेरा क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। मतलब क्या होगा, आपका जो Z1 अपॉन Z2 है वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर में आता है, मतलब आप अपने कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ डिवाइड भी कर सकते हो। तो अभी हमने देख लिया ऑल फोर ऑपरेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। लेकिन अभी हमने यहाँ पे एक टर्म यूज किया, क्या यूज किया, कॉन्जुगेट करके यूज किया। ओके, तो हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर में एक स्पेशल नंबर होता है, मतलब एक स्पेशल टर्म होता है जो हम जल्दी रियल नंबर में नहीं
यूज करते हैं, बट कॉन्जुगेट में वो एप्लीकेबल होता है। तो अगर मान लो आपके पास एक z है जो है आपके पास a प्लस बी आई, तो यहाँ पे आप एक कॉन्जुगेट डिफाइन कर सकते हो जिसको आप सिंबलाइज करते हो z बार से, ठीक है, और इसकी वैल्यू होती है a माइनस बी आई, मतलब जो मिडिल पार्ट है उसका साइन चेंज कर दो, ठीक है, मतलब इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर दो, रियल पार्ट एज इट इज रहेगा। तो अगर मेरे पास सपोज कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है ओमेगा, ओके, और उसकी वैल्यू क्या है c प्लस डी आई, तो इसका हम कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि ओमेगा को कॉन्जुगेट हो जाएगा ओमेगा बार, और क्या हो जाएगा ये c माइनस डी आई, ठीक है। तो अभी हमने नंबर देख लिया क्या होता है वो देख लिया, उसके ऊपर ऑपरेशन कर सकते हैं, उसके साथ खेल सकते हैं क्या वो भी देख लिया, एक नया टर्म कॉन्जुगेट भी देख लिया। अब मेरा क्वेश्चन है क्या मैं इस नंबर को प्लॉट कर सकती हूँ क्या, समझ रहे हो आप? जैसे कि आपके पास अगर रियल नंबर है तो आप बोल सकते हो ना कि हाँ ये नंबर लाइन है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये -1 है, ये -2 है, और जैसे जैसे आप जाओगे आपको ये नंबर इंक्रीज और डिक्रीज होता जाएगा, 0 के इन बिटवीन में आपको हाफ मिल जाएगा, तो ये मेरा रैशनल है। ये 1 2 जो है मेरे नेचुरल नंबर या फिर आप इंटीजर्स बोल सकते हो, और अगर आप इनकी स्क्वायर रूट ले लेते हो सपोज समवेयर हियर, आपको क्या मिल जाएगा 1 बाय रूट 2 मिल जाएगा 1.41, ओके सॉरी 1.44। तो मतलब क्या कर सकते हो आप हर एक टाइप के नंबर को प्लॉट कर सकते हो, इधर आप सिंपली एक डिमेंशन की बात कर रहे हो r में डिफाइन कर लो, या फिर आप उसको एक्स वाई एक्सिस में डिफाइन कर दो, सपोज ये मेरा x है ये y है, तो यहाँ पे मेरे पॉइंट्स कैसे दिखते हैं x, y के फॉर्म में, चाहिए तो आप उसको 3 डिमेंशन में भी डिफाइन कर सकते हो, ये मेरे पॉजिटिव नंबर्स, ये मेरे भी y के पॉजिटिव नंबर्स, ये मेरे x के नेगेटिव नंबर्स, ये मेरे y के नेगेटिव नंबर्स, ओके। तो जैसे हम अपने रियल नंबर सिस्टम को या बाकी सारे सिस्टम को प्लॉट कर सकते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं, क्या मैं अपने कॉम्प्लेक्स नंबर को भी ऐसे रिप्रेजेंट कर सकती हूँ? थिंक यस कर सकती हूँ या नहीं? समझो मेरा नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अभी तक हमने खाली क्या देखे, उसके रूल्स देखे, हम उसके साथ खेल सकते हैं या नहीं डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशन से वो देख रहे थे। अभी हम लोग क्या देखेंगे, अब हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं या नहीं, ठीक है। तो द आंसर इज अगेन यस, हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो मेरा एक कॉम्प्लेक्स नंबर z कैसा दिखता है a प्लस बी आई, ठीक है। हमेशा क्या मिलेगा आपको, दो नंबर्स का कॉम्बिनेशन मिलेगा। अगर कोई नंबर सपोज 0 हो गया तो भी हम उसको प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है। आपको बस ये बात याद रखनी है कि जैसे कि आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का जो जनरल रिप्रेजेंटेशन है दो नंबर्स का है, वैसे ही इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किस में दिया जाता है, एक्स वाई प्लेन में दिया जाता है। बिकॉज यहाँ पे आपको एट ए टाइम दो नंबर्स दिए जाते हैं, एक होता है आपका रियल पार्ट, एक होता है आपका इमेजिनरी पार्ट। तो इस नंबर को प्लॉट करने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, एक्स वाई एक्सिस की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर को टू डिमेंशनल नंबर भी बोला जाता है। इट्स अ टू डायमेंशनल नंबर, क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो नंबर्स एक साथ आते हैं, एक रियल पार्ट आता है और एक इमेजिनरी पार्ट आता है। तो अब इसको प्लॉट कैसे करना है, ठीक है। जैसे आप एक्स वाई एक्सिस में जो नंबर्स होते थे आप उसको एक्स कॉमा वाई कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखते थे, सेम ही कॉम्प्लेक्स नंबर को आपको क्या करना है, कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखना है, जैसे कि a कॉमा बी। आप इसको एज ए कॉमा बी भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, और ये a कॉमा बी अब आपको यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करने वाला है, a होगा आपका रियल पार्ट जो कि आप ड्रॉ करोगे ऑन एक्स एक्सिस, और b होगा आपका इमेजिनरी जिसको आप प्लॉट करोगे ऑन द वाई एक्सिस, ठीक है। तो जब आप कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करते हो तो जो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस नहीं होता है, ये होता है आपका रियल पार्ट और ये होता है आपका इमेजिनरी पार्ट, ओके। तो अब हम क्या करते हैं, चलो कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लॉट करते हैं। तो सपोज मेरे पास मैंने एग्जांपल लिया है 1 प्लस 2y, ठीक है। तो a मेरा क्या है 1, b मेरा क्या है 2, तो यहाँ पे है मेरा रियल पार्ट पे 1 और ये है मेरा इमेजिनरी पार्ट पे 2। तो यहाँ पे एंड ये इसके परपेंडिकुलर
आपको यहाँ पे मिलेगा 0.1, 2 और इसको आप लिख सकते हो 1 + 2y। इज दैट क्लियर? तो क्या कर सकते हो आप कॉम्प्लेक्स नंबर को एक्स वाई प्लेन में ड्रॉ कर सकते हो, रियल एंड इमेजिनरी प्लेन में। तो जो y एक्सिस होती है ये सारे आपके इमेजिनरी नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो हमने ऑलरेडी जब इसको इमेजिनरी बोल दिया है तो यहाँ पे हम जो कोऑर्डिनेट एक्सिस में लिखेंगे तो हम यहाँ पे i हटा सकते हैं, क्योंकि हमने इसको एज ए इमेजिनरी पार्ट कंसीडर किया है, ठीक है। तो आप ऐसे कौन सा भी पॉइंट्स यहाँ पे प्लॉट कर सकते हो। तो ये जो आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है इसको भी ये स्पेशल नेम है, ठीक है। और क्या है वो स्पेशल नेम? वो स्पेशल नेम है आपका एर्गन्स डायग्राम। क्या है? एर्गन्स डायग्राम। तो जब भी आपको नाम सुनाई देगा एर्गन्स डायग्राम, मतलब क्या है? वो एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है कॉम्प्लेक्स नंबर का। इज दैट क्लियर? तो आप कैसे भी नंबर, कैसा भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो, आप उसको इस एक्सिस पे ड्रॉ कर सकते हो, रियल प्लस इमेजिनरी एक्सिस पे, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या देखा है? कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, उसके ऊपर क्या क्या ऑपरेशन किया, एक नया टर्म इंट्रोड्यूस किया एज अ कॉन्जुगेट। अभी हमने इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लिया। तो अभी हमने जितना भी किया है, जैसे कि यहाँ पे हमने किया है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, तो ये सब करने के बाद अगर आपके पास दो नंबर्स है, दो नंबर्स को आप ऐड कर दो तो अभी आपको क्या मिल रहा है? रियल प्लस इमेजिनरी, मतलब एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिल रहा है। सिमिलरली सब्ट्रैक्शन में भी आपको रियल प्लस इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर मिल रहा है। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन करने के बाद भी जो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर मिलता है, आप उसको भी क्या कर सकते हो? इस ग्राफ पे प्लॉट कर सकते हो। इज दैट क्लियर? तो ये हो जाएगा आपके लिए एक एक्सरसाइज। क्या करना है आपको? आप कोई भी दो नंबर लो, Z1 एंड Z2, कोई भी नंबर ले सकते हो, a + bi, c + di, a b c d की वैल्यू आप अपनी मर्जी से लो। उसके बाद आप क्या करोगे? उनको ऐड करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड करोगे, और ये सब करने के बाद आपको जो कॉम्प्लेक्स नंबर मिलता है आप उसको यहाँ पे प्लॉट करोगे। इज दैट क्लियर? बिकॉज आफ्टर द लेक्चर थोड़ा सा वर्क करना भी ज्यादा जरूरी होता है, अदरवाइज हम सब कुछ भूल जाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है आपका टर्म, वो है आपका ग्राफ ऑफ कॉन्जुगेट। हमने जो नया टर्म डिफाइन किया तो कॉन्जुगेट, क्या था वो कॉन्जुगेट? अगर नंबर z है तो वो डिफाइन होता है कॉन्जुगेट z बार से, ठीक है। और क्या होता है? आपको सिंपली बीच वाले टर्म यानी इमेजिनरी टर्म का साइन चेंज कर देना है। अब मैं बोलूंगी क्या आप इसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो? नंबर सेम है, एडिशन सब्ट्रैक्शन में आपके नंबर चेंज होंगे, तो चेंज होने के बाद जो आंसर मिलेगा आपको उसका ग्राफ ड्रॉ करना है। लेकिन जब कॉन्जुगेट की बात आती है, क्या आप डायरेक्टली इसको ड्रॉ कर सकते हो? सो द आंसर इज यस, आप कॉन्जुगेट को भी प्लॉट कर सकते हो। तो पहले आपको क्या करना है? आपको पहले अपना नंबर a + bi प्लॉट करना है, ठीक है। तो मैं एज एक रैंडम ले रही हूँ, सपोज ये a + bi मेरा कहीं यहाँ पे लाई करता है, या फिर आप इसको एज a b भी लिख सकते हो। तो जब आप इसका कॉन्जुगेट लेते हो तो आपका एज सेक्शन जो है, जो एक्स एक्सिस है, वो सेम रहता है, खाली चेंज क्या हो रहा है? आपके बी एक्सिस यानी इमेजिनरी पार्ट में चेंज हो रहा है। तो अगर आपका नंबर है a + bi, तो उसका कॉन्जुगेट क्या है? a - bi, मतलब इमेजिनरी पार्ट का नेगेटिव सेक्शन। मतलब अगर मेरा b कहीं यहाँ पे है, ओके, a मेरा यहाँ पे है, तो मेरा -b कहाँ पे होगा? यहाँ से 0 से इक्वल अपोजिट डिस्टेंस, ये हो जाएगा मेरा -b। तो जब आप इसको प्लॉट करोगे तो आपको कुछ इस टाइप का मिलेगा। तो ये जो आप देख रहे हो, ये जो आपका रेड लाइन है, ये आपको इंडिकेट कर रहा है a, b, मतलब a + bi की पोजीशन को। और इसका जो कॉन्जुगेट होगा वो एग्जैक्टली क्या होगा? मिरर इमेज होगा, लाइक यहाँ पे ये होगा आपका a - bi, ओके। या फिर आप इसको लिख सकते हो a, -b। तो इन शॉर्ट आपका जो कॉन्जुगेट होता है, ओके, जो कॉन्जुगेट होता है वो एक्चुअली होता क्या है? वो एक्स एक्सिस के अराउंड एक मिरर इमेज होता है। तो अगर आपको कभी भी बोल दिया गया कि आपको किसी भी नंबर का कॉन्जुगेट का ग्राफ प्लॉट करना है, मतलब आप क्या करो? वो नंबर का पोजीशन प्लॉट करो
और सिंपली उसका क्या करो, एक्स एक्सिस के थ्रू मिरर इमेज ले लो। सेम डिस्टेंस आएगा, खाली बी की जगह क्या हो जाएगा, माइनस बी हो जाएगा। इज दैट क्लियर? ये मेरा क्या हो जाएगा, मिरर हो जाएगा। ये आपका ऑब्जेक्ट है और ये उसका क्या हो जाएगा, इमेज हो जाएगा। तो एज यू कैन सी यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, सेम है। इज दैट क्लियर? तो कॉन्जुगेट मतलब क्या है, ग्राफ क्या होगा, मिरर इमेज होगा ऑफ द गिवन पॉइंट। इज दैट क्लियर? अब जो मेरा नेक्स्ट पॉइंट है वो है सिमिलैरिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर और इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब मेरे दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होंगे। नॉर्मली आपके दो नंबर इक्वल कब होते हैं, जब उनकी वैल्यू सेम होती है। ओके, सपोज मेरे पास दो नंबर से, एक x है एक y है, तो x और y कब सेम होगा, जब दोनों की वैल्यू सेम होगी। मतलब x की भी वैल्यू a है, y की भी वैल्यू a है। ठीक है, सेम आपके पॉइंट्स कब सेम होते हैं, मेरे पास है x1 कॉमा y1 और एक है मेरे पास x2 कॉमा y2। आप कब बोलोगे कि ये जो दो पॉइंट्स है वो सेम कब होंगे, जब इसकी करस्पॉन्डिंग x कोऑर्डिनेट की वैल्यू एंड करस्पॉन्डिंग y कोऑर्डिनेट की वैल्यू, ओके, जब ये दोनों सेम होंगे तब जाके मेरे दो पॉइंट सेम होंगे इन द xy प्लेन। सेम आपके कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ में भी होगा। मैंने क्या बोला कि जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है वो टू डिमेंशनल नंबर है। मतलब हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, a कॉमा b या a प्लस बी आई के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब आपके दो कॉम्प्लेक्स नंबर की इक्वालिटी की बात आती है, ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। मेरे पास दो नंबर्स है Z1 एंड Z2। ठीक है, इसको मैं बोल देती हूँ a कॉमा b और a प्लस बी आई भी ले सकते हो आप इसको मैं बोलती हूँ c कॉमा c प्लस डी आई और c कॉमा d। इट्स अप टू यू। तो जैसे आपने एक्स वाई एक्सिस के लिए किया, x कोऑर्डिनेट सेम होना चाहिए, y कोऑर्डिनेट सेम होना चाहिए, तब जाके दो कोऑर्डिनेट पॉइंट सेम होते हैं। सेम आपके कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ भी होगा। ठीक है, ये जो है आपका a कॉमा b दैट इज Z1 एंड ये है आपका c कॉमा d दैट इज Z2। ये दोनों सेम कब होंगे, व्हेन डू यू से योर Z1 इज इक्वल टू Z2, जब आपके इसके रियल पार्ट Z1 के रियल पार्ट Z2 के रियल पार्ट के इक्वल होंगे एंड Z1 का इमेजिनरी पार्ट Z2 की इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा। इन शॉर्ट, अगर दो नंबर का रियल पार्ट सेम है, if real parts of two numbers as well as, or you can say and, imaginary part of two numbers are equal, then those two complex numbers are equal। मतलब अगर उसके रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट सेम है, मतलब x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट सेम है, तो वो इक्वल होंगे, अदरवाइज इक्वल नहीं होंगे। अगर सपोज मान लो कि रियल पार्ट इक्वल है, इमेजिनरी पार्ट इक्वल नहीं है, तो भी इक्वल नहीं होंगे। हमें दोनों एक साथ इक्वल चाहिए, अगर एक भी इक्वल नहीं हुआ तो इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, तो आज हमने क्या क्या देखा, हमने कॉम्प्लेक्स नंबर देखा, उसका इंट्रोडक्शन देखा, वो ओरिजिनेट कहाँ से हुआ, वो सिंबल कहाँ से आया, वो हमने देखा। फिर उसके साथ हम कितना खेल सकते हैं, कितने ऑपरेशंस के साथ खेल सकते हैं, वो हमने देखा। फिर हमने उसका एक नया टर्म देखा विच इज कॉल्ड एज अ कॉन्जुगेट। फिर हमने इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखा। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में भी करना क्या है आपको, उसको एक्स वाई एक्सिस लाइक रियल एंड इमेजिनरी एक्सिस के थ्रू प्लॉट करना है। तो नया रिप्रेजेंटेशन मिला, क्या रिप्रेजेंटेशन मिला, जो a प्लस बी आई था हम उसको एज अ कोऑर्डिनेट फॉर्म a कॉमा b के भी लिख सकते हैं। तो एक नया रिप्रेजेंटेशन मिल गया। उसके बाद हमने क्या देखा, अगर आपके पास कोई नंबर है तो वो दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होंगे, जब उसके करस्पॉन्डिंग रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट इक्वल होंगे। सो आई होप आपको आज का सेशन समझ में आया होगा। ओके, सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।